हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। इंडेक्स नंबर को हम लोग अभी आगे बढ़ाएंगे बेटा। इन द लास्ट टू लेक्चर्स हमने देखा था टू फाइंड द इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब सिंपल एग्रीगेट मेथड का एक ड्रॉबैक है बेटा कि क्या करता है बेटा, वो सारे जो क्वांटिटीज है ना बेटा, जो भी कमोडिटीज है सबको सेम वेटेज देता है बेटा। अब देखो बेटा, सपोज अपन खाने की चीज की बात करते हैं। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, ठीक है बेटा। ना बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, मैं बाकी की सारी चीज़ें खरीदता हूँ, लेकिन अगर अंडे की या तो फिर मीट की रेट्स बढ़े या कम हो गए, उससे मुझसे कुछ फर्क पड़ने वाला है बेटा। इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी इन एनी केस, क्योंकि मुझे वो लाना ही नहीं। सेकेंडली बेटा, गोल्ड के प्राइजेस बहुत बढ़ गए, अभी बोल रहे है ना, पिछले 3 महीने में 55,000 से लेके 62,000 तक बढ़ गए बेटा। लेकिन हम लोग रोज जाके तो गोल्ड खरीदते नहीं है, तो इतना असर होने वाला है कि बेटा अपने ऊपर नो, डायरेक्टली नहीं होता है। ऑन द अदर केस, अभी ब्रेड हर एक आदमी खाता है बेटा। अगर ब्रेड के रेट बढ़ गए, या यू कैन से द एग्जांपल ऑफ व्हीट, गेहूं, अगर व्हीट के दाम बढ़ गए तो क्या होता है बेटा, यस, हर एक के इस पर असर होता है। मतलब अगर व्हीट के दाम बढ़ गए तो सबके मतलब असर ज्यादा होता है बेटा हर एक की जिंदगी पर। लेकिन कहीं अगर गोल्ड के दाम बढ़ गए तो सब पे उतना असर होने वाला नहीं है। कुछ लोगों पर होता है बेटा, बट सबके ऊपर होने वाला नहीं है। तो हर एक कमोडिटी के रेट का असर हर एक पे सेम नहीं होता है। इसके लिए वी हैव टू असाइन अ प्रॉपर वेट कि बाबा इसका कितना असर है, उसका कितना असर है, कितना असर है बेटा, दैट इज नोन एज द वेट, दैट इज नोन एज द वेट। ओके, अब अगर आपने को वेटेड एवरेज देखना है बेटा, तो इट इज डिनोटेड बाय W, और उसका जो फॉर्मूला है बेटा कुछ फर्क नहीं है बेटा, P1W अपॉन P0W इंटू 100। कितना है बेटा, P01 विल बी, अभी वेट जो है बेटा वो बेस ईयर क्वांटिटीज में और करंट ईयर क्वांटिटीज में अपन सेम ही लगाते हैं। तो P01 कितना है बेटा, समेशन ऑफ P1 उसको W से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ P0 उसको भी W से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100। दिस विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ओके बेटा, वेटेड एवरेज से अपन ये मेथड से, ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते। अब देखो बेटा, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग मैथमेटिशियन ने, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग वेट्स लगाए बेटा। उनके हिसाब से अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स अपने को अभी सीखने हैं बेटा। नो विच आर देम, द फर्स्ट वन वाज लास्पियर। लास्पियर ने क्या किया है बेटा, उसने वेट के जगह Q0 लिया है बेटा, P1 Q0 अपन P0 Q0। इसका मतलब है the construction uses base year quantities as the weight. Last year क्या करता है बेटा, base year quantity use करता है। Last year uses the base year quantity, तो क्या आएगा बेटा, base year quantities as the weight। इसके लिए ये क्या आएगा बेटा, P1 Q0 अपॉन P0 Q0। सो अपन एक एक करके फॉर्मूले लिखते जाएंगे बेटा। फर्स्ट वन इज लास्ट ईयर। ओके, तो क्या है बेटा, समेशन ऑफ P1 और Q0, नीचे भी क्या आएगा बेटा, समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100, बिकॉज ही यूजेस बेस ईयर क्वांटिटीज एज द वेट। ओके, वेट क्या है बेटा, बेस ईयर क्वांटिटी, इतना याद रखें बेटा। तो ऊपर और नीचे दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, बेस ईयर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट ईयर। सेकेंड जो है ना बेटा, The second one is पाश्चे। अब पाश्चे ने क्या किया है बेटा, पाश्चे ने किया है बेटा करंट ईयर क्वांटिटीज एज द वेट, करंट ईयर क्वांटिटीज एज द बेस। मतलब सिर्फ फर्क क्या होगा बेटा, द ओनली डिफरेंस विल बी पाश्चे में कि P01 विल बी समेशन ऑफ P1 ऊपर है ना, और P0 ये तो पता है। वेट्स क्या है बेटा, करंट ईयर क्वांटिटी, मतलब Q1 इंटू 100। इस तरह से अपन पाश्चे का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो दो हो गए बेटा, एक तो लास्ट ईयर हो गया, दूसरा पाश्चे हो गया। लास्ट ईयर क्या करता है बेटा, बेस ईयर क्वांटिटीज को वेट लेता है, और पाश्चे क्या करता है बेटा, करंट ईयर क्वांटिटीज को ये लेता है, क्या बेटा वेट्स लेता है। द थर्ड वन इज द डॉर्बिश-बोलेज प्राइस इंडेक्स नंबर, DB शॉर्ट में, नॉट धीरज बोला बेटा, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। ओके, तो डॉर्बिश-बोले क्या करता है बेटा, देखो
समेशन ऑफ P1 0 समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन P0 Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसका सीधा मतलब है बेटा, डॉर्बिश बोले जो है ना बेटा, डॉर्बिश बोले उसने क्या किया है बेटा, डॉर्बिश बोले तो डी बी ये क्या आता है बेटा, लास्ट पेयर प्लस पास्ट छे अपॉन 2, मतलब इट इज द अरिथमेटिक मीन, arithmetic mean of last pairs and past chain. प्राइस इंडेक्स नंबर PIN, प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, यू विल गेट द डॉर्बिश बोले। फॉर्मूला अगर अपन लिखे तो इट बिकम्स अ बिट लेंथी, समेशन ऑफ P1 पहले कौन है बेटा, लास्ट पेयर मतलब P0 समेशन ऑफ P0 Q0, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा P1 P0, यहाँ पर क्या आएगा बेटा Q1 फॉर पास्ट से, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो। ओके, तो उससे अच्छा है कि यही याद रखो, और लास्ट पेयर और पास्ट के फॉर्मूला अलग अलग से तो आपको याद रहनी ही है बेटा। ओके, सो दिस इज डॉर्बिश बोले, दिस इज डॉर्बिश बोले। ओके, द फोर्थ वन है फिशर बेटा। फिशर क्या है, देखो बेटा फिशर क्या करता है, इट इज रूट ऑफ P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू रूट ऑफ P1 Q1 अपॉन P0 Q0 Q1। इसका मतलब है बेटा ये जो है डॉर्बिश बोले फिशर जो है, इट इज द अंडर रूट ऑफ L इंटू P, मतलब इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट चेन, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर दोनों का क्या है बेटा, ये ज्योमेट्रिक मीन है। फॉर्मूला याद रखने के लिए ये ज्यादा इजी है। तो फिर अभी ये कैसे आएगा बेटा, पहले तो P1 Q0 है ना बेटा, P0 Q0 इनटू समेशन ऑफ P1 Q1 P0 Q1 उसका स्क्वायर रूट, ओके बेटा, इनटू 100 इंटू 100 दैट इज आउटसाइड द स्क्वायर रूट। ओके बेटा, लेकिन अगर इतना याद रखा तो भी सफिशिएंट है बेटा। तो फिशर क्या है बेटा, फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट चेन, एंड डॉर्बिश बोले जो है बेटा, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट चेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्शल एजवर्थ, नेक्स्ट वन इज द मार्शल एजवर्थ। अभी उसमें क्या किया है देखो बेटा, अभी इसने P1 बाहर लिया है, अंदर Q0 प्लस Q1, P0 बाहर लिया है Q0 प्लस Q1। ओके बेटा, तो देखो बेटा इसने मार्शल एजवर्थ जो है उसने क्या किया है, समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0। अब इसका जो वेट है बेटा वो क्या है बेटा, Q0 प्लस Q1, Q0 प्लस Q1 इंटू 100। ओके बेटा, अब इसको अपन अगर ऐसा करेंगे, समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1, इस तरह से भी अपन इसको अलग अलग अच्छी तरह से कर सकते हैं बेटा। P0 Q0 प्लस P0 Q1 इंटू 100, इस तरह से भी अपन मार्शल एजवर्थ। ओके बेटा, मार्शल एजवर्थ P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 and P0 Q1, this is the Marshall Edgeworth। and the last one is Walsh। Walsh में स्क्वायर रूट में Q0 Q1 है बेटा, Walsh वो क्या करता है बेटा, P1 P0 ये तो फिक्स है सबका, इधर Q1 Q0 नीचे भी Q1 Q0 इंटू 100। ओके बेटा, समेशन ऑफ P0। So this is how we can find out the Walsh price index number। ओके बेटा, इस तरीके से अपन ने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। Now we can start the exercise using this formula। Exercise number 5.2, calculate last year's past chain, डॉर्बिश बोले एंड मार्शल एजवर्थ, ये चारों फाइंड करने। सबसे डिफिकल्ट होता है बेटा वॉल्श, वो उसने पूछा ही नहीं है। ओके, बाकी के सब पूछे उसने इन द प्रॉब्लम नंबर 1 and 2, तो ये चारों फाइंड करने अपने को, लास्ट पेयर, पास्ट चेन, डॉर्बिश बोले एंड मार्शल एजवर्थ। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब उसने दिया है P0 Q0, क्या क्या दिया है देखेंगे बेटा अपन।
P0 दिया है, Q0 दिया है, बेस ईयर क्वांटिटीज एंड करंट ईयर P1 एंड Q1, P1 एंड Q1 ये उसने दिया हुआ है। फिर आपने को क्या क्या फाइंड करना है अपन बाद में लिखेंगे, राइट। नाउ व्हाट अबाउट P0? P0 क्या है देखेंगे बेटा अपन, 8732 क्वांटिटी जो दी है बेटा बेस ईयर के वो है 20, 10, 30 एंड 50। इनकी टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है। ना P1 एंड Q1 भी दिया है बेटा उसने, दैट इज 11, 12, 5, 4। Q1 जो दिया है बेटा उसने 15, 10, 25, 35 एंड वी हैव टू फाइंड लास्ट पीयर्स, पास्चेज, फिशेस एंड डॉर्बेश बोले। ठीक है बेटा, तो अभी देखो बेटा अपने को सबसे पहले लास्ट पीयर का फॉर्मूला क्या है बेटा, वो उसने दिया है P01 और लास्ट पीयर का L। इसका फॉर्मूला पता है बेटा अपने को, समेशन ऑफ P1 और वेट क्या है बेटा Q0, द करंट ईयर, द बेस ईयर क्वांटिटी। तो अपने को देखो बेटा यहाँ पर P1 Q0 भी चाहिए और P0 Q0 भी चाहिए, राइट ना बेटा। ओके, तो पहले P1 एंड Q0, ये P1 है और ये Q0 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 20 कितना आएगा बेटा 220, दिस विल बी 120, 150 एंड 200, देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल P0 Q0, P0 एंड Q0, ये P0 और ये Q0, मतलब कितना आएगा बेटा ये 160, 70, 90 एंड 100, इसकी भी टोटल। ओके, तो अभी टोटल करके लेंगे बेटा 0, 5 एंड 4 इज 9 एंड 6 90 आएगा बेटा, और ये आएगा 0, 9 एंड 7 16 एंड 6 इज 22, 4 20। एक बार वापस आपका फेवरेट नंबर आ गया है बेटा। ओके, तो P1 Q0 एंड 420 नीचे into 100. Okay beta, and on calculating this I have used a calculator as usual. आप लोग log table से करो बेटा, this comes out to be 164.29. so this is the last pair, पहला आंसर है बेटा लास्ट पेयर का, राइट। सेकेंड पास्चे का देखेंगे बेटा, पास्चे वो क्या आता है बेटा, समेशन ऑफ P1 एंड P0। वेट्स क्या है बेटा इसमें, द करंट ईयर क्वांटिटी इनटू 100, मतलब अभी देखो बेटा अपने को P1 Q1 चाहिए, राइट ना। सो वी विल नीड हियर P1 Q1 एंड देन वी विल नीड P0 Q1। ये वैल्यूज अपने को अभी जरूरत पड़ेंगी बेटा। तो सबसे पहले P1 Q1 लेंगे बेटा, P1 एंड Q1, 15 इंटू 11 165, 12 10 120, 5 into 25 and 140, 35 बोला। If we add this all, this is 0, 10, 14, 15 and 550. This is a summation of P1 Q1, this is summation of P0 Q0. Okay, P0 Q1 कितना आएगा देखो बेटा, ये this is P0 and this is Q1, ये वाला Q1 है। 15 8 are 120, 7 10 are and 25 into 3 and 35 into 2। तो ये जो टोटल आएगी बेटा, दिस विल बी 5, 7 3 21, 23, 335 is summation of P0 Q1। तो ये कितना आएगा बेटा, 550 अपॉन 335 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आता है देखो बेटा, कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है मैंने, एंड इट इज 164.18। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा इसमें और इसमें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिफरेंस में भी मोर, डिफरेंस में भी लेस, उससे कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। ओके, सो दिस इज योर पास्ट चे, दिस वाज योर लास्ट पेयर्स, राइट। नाउ द थर्ड वन विच वी हैव टू फाइंड इज लास्ट पेयर्स पास्ट चे डॉर्बिश बॉल है। अब डॉर्बिश बॉले के लिए आपने को पता है बेटा, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट चे। तो L प्लस P अपॉन 2 करना है सिर्फ, 164.29 प्लस 164.18 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आता है बेटा, ये आता है 747 और ये आता है
328.47 अपॉन 2, तो ये आएगा देखो बेटा 164.235. दिस विल बी द डॉर्बिश बॉल है, दिस विल बी डॉर्बिश बॉल है 164.235. अप्रोक्सीमेटली 24 हो जाता है बेटा, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लास्ट वन उसने पूछा है मार्शल एजवर्थ. ओके, मार्शल एजवर्थ पता है बेटा अपने को, समेशन ऑफ P1 Q1 प्लस समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q1 समेशन ऑफ P0 Q0 P1 Q0 P1 Q1 P0 Q1 एंड P0 Q0 ये इंटू 100. ओके बेटा, अगर ये याद नहीं है तो आपको समेशन ऑफ P1 अंदर Q0 प्लस Q1 ऐसा लिखो, देन यू कैन गेट दिस समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस Q1. तो वेट क्या आएगा बेटा, द एडिशन ऑफ Q0 एंड Q1 विल बी द वेट्स इनटू 100. ओके बेटा, अब कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ. यहाँ पर समेशन ऑफ P1 Q1 अपने पास है बेटा, ऑल दिस वैल्यूज आर देयर. समेशन ऑफ P1 Q1 550 कितना है बेटा 550 प्लस P1 Q0 कितना है बेटा 690. ओके, अपॉन अभी P0 Q1 335 एंड फाइनली P0 Q0 is your favorite number 420. ओके बेटा, सो दीज आर द वैल्यूज जो अपन ने यहाँ पर क्या किया बेटा, सब्स्टिट्यूट किया हुआ है. लेट अस चेक दिस वैल्यूज. 0 4 12 इंटू 100 बेटा, और ये आएगा 755 इंटू 100. कैलकुलेटर पे डिवाइड करने के बाद वी गेट इट एज 164.24. तो ये क्या है बेटा P01 मार्शल एजवर्थ. ओके बेटा, अब ये चारों अपन ने ढूंढ लिए हैं. नाउ वी हैव टू राइट डाउन द आंसर सारे के सारे. P01 सबसे पहले लास्ट पेयर, P01 5 सारे वैल्यूज लिखने बेटा. P01 कौन सा बेटा, तीसरा कौन सा ढूंढा था अपन ने, डॉर्बिश बोले, एंड चौथा मार्शल एजवर्थ. तो कौन से नहीं ढूंढे बेटा अपन ने, इसमें फिशर और वॉल्श नहीं ढूंढे बेटा. ओके, लास्ट पेयर आया था अपना 164.29, ये आया था 164.18, ये आया था 164.24 एंड फाइनली 164.24. दोनों भी सेम आए. ओके बेटा, सो इस तरीके से अपने को ये सॉल्व करना. इसमें एक ही चीज़ है बेटा, द फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद रखो, फिर बाकी का सब सॉल्व करने में आसानी हो जाएंगे. और फॉर्मूले याद रखने के लिए आपको क्या करना है बेटा, ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि बेस ईयर क्वांटिटीज कौन से, लास्ट ईयर को वेट कौन से बेटा, बेस ईयर क्वांटिटी, पास्ट को कौन से बेटा, करंट ईयर क्वांटिटी. डॉरेज वाले क्या है बेटा, द अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट. ओके, फिशर क्या है बेटा, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट. मार्शल एजवर्थ में क्या है बेटा P1 अपॉन P0, और जो वेट्स है बेटा वो कितना है बेटा Q0 प्लस Q1 अपॉन Q0 प्लस Q1. ओके, तो Q0 प्लस Q1 आर द वेट्स, द टोटल ऑफ बेस ईयर एंड द करंट ईयर क्वांटिटी. ओके, दिस इज द मार्शल एजवर्थ. फिर जब अपन उसको करेंगे, फैलाएंगे इसको, P1 Q0 प्लस P1 Q1 अपॉन P0 Q0 प्लस P0 Q1. ये वाला फॉर्मूला याद रखो, उससे आपको ये मिल जाएगा. ये यूज करने में आसान है और ये याद करने में आसान है, राइट बेटा. एंड देन वॉल्श P1 अंडर रूट ऑफ Q1 Q0 एंड P0 अंडर रूट ऑफ Q1 Q0. ओके बेटा, so this is how we can solve this example. A bit lengthy और मार्क्स भी काफ़ी आते हैं बेटा, इसको 3 या 4 मार्क के लिए आता है बेटा. ओके, सो आगे का पार्ट देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कौन सी है कि ये HGCA जो अपने लेक्चर्स है वो 2 तरीके से आपके सामने आते हैं. एक तो YouTube के जो फ्री सीरीज है जिसके ज़रिए से हम लोग एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, और जो सेकंड है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. तो इसमें क्या है, वी विल मीट, हम लोग एक दूसरे के सामने बिल्कुल ऑनलाइन में रहेंगे. कहाँ पर, इन द Gmeet.
इसमें जो फैकल्टीज आपको मिलने वाले वो है नेहा मैम, सारंग सर, प्रीति मैम एंड माई सेल्फ धीरज बोरा। अगर बाय चांस कभी आप कोई लेक्चर मिस भी करते हो तो इसमें आपको रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटीज भी मिलेगी। प्रीमियम बैचेस में आपने जो ज्वाइन करना है, क्यों करना है? बिकॉज यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दिस प्रीमियम बैचेस। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है जो आपके सामने अभी हमने रखी हुई है। अब कौन कौन से कोर्सेज हम लोग आपके सामने रखते हैं, दैट इज द 11th, 12th, बीकॉम एंड द सीए फाउंडेशन। ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे, राइट? इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, और यू कैन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। सेकेंड वन में भी अपने को वो चारों फाइंड करने बेटा जो पहले इसमें फाइंड किए अपन ने। बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी दिया है, करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी दिया है, द सेम एक्सेप्ट फॉर द नंबर्स विच आर 6। ओके, लेट्स सी। तो अपने को क्या चाहिए बेटा? P0 चाहिए, Q0 चाहिए, P1 चाहिए, Q1 चाहिए। दीज आर द वैल्यूज विच दे हैव टू गिव, और उसने दिया भी 10, 20, 30, 40 एंड 9, 5, 7, 8। P1 कैसे दिया बेटा? 20, 30, 50, 60 एंड फाइनली 8, 4, 5, 6। ओके बेटा, अब इनकी तो टोटल अपने को चाहिए नहीं, अपने को चाहिए अभी पहले तो है लास्ट ईयर। हमेशा इसी तरह से करो बेटा ताकि फिर आपको कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय लास्ट ईयर मेथड, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0। क्वांटिटी कौन से बेटा? द बेस ईयर क्वांटिटी। ओके, तो फिर अपने को यहाँ पर क्या चाहिए बेटा? P1 Q0 चाहिए एंड P0 Q0 चाहिए। P1 Q0 एंड P0 Q0, these are the two which we require, P1 Q0। तो ये P1 और ये Q0 इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा बेटा। 180, 150, 350 एंड 480। टोटल कितना आएगा बेटा? ये आएगा 500, 680, 760, 1160 will be summation of P1 Q0 और P0 Q0। देखो बेटा, P0 Q0 मतलब दिस इज Q0 एंड दिस इज P0। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? 90, 100, 210 एंड 320, राइट? सो द टोटल P0 Q0 विल बी 0, 720 विल बी P0 Q0। तो अपना लास्ट ईयर अपने को यहाँ से मिल जाएगा बेटा। तो पहले निकाल लेंगे उसको। 1160 अपॉन 720 इंटू 100, दिस इज योर लास्ट ईयर एंड इट कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद वी गेट इट एज 161.11। आप इसको लॉग टेबल से करो बेटा, हर एग्जाम्पल में मैं आपको यही चीज दोहरा रहा हूं। सेकेंड जो अपने को फाइंड करना है बेटा दैट इज पास्ट चेक। वो क्या आएगा बेटा? समेशन ऑफ P1 P0 और यहाँ पर क्या है बेटा? तो वेट्स आर द करंट ईयर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर क्या चाहिए बेटा अपने को चाहिए P1 Q1 एंड P0 Q1। ये चीजें अपने को चाहिए बेटा। तो सबसे पहले किसका प्रोडक्ट करेंगे? देखो बेटा अपन P1 एंड Q1, ये P1 और ये Q1। तो कितना आएगा बेटा? ये 160, 120, 250 and 360. So what is the total we get? 0, 8 and 5 is 13, 19, 1 carry 3, 5 and 8. This is summation of P1 Q1 and finally summation of P0 Q1 आएगा। देखो बेटा this is P0 and this is Q1। तो कितना था बेटा? देखो 10 into 8 is 80, 20 into 4 again 80, 30 into 5 150 and 40 into 6 is 240। 240 and 160 is 3, 400, 550। This is summation P0 Q1। ओके बेटा, तो इसमें डाल देंगे बेटा अपन। कितना आएगा देखो बेटा? इट इज 890 upon 550 into 100। When you calculate this using the log table we get 161.82, okay, by past change method।
ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट वन विच वी हैव टू फाइंड, तीसरा कौन सा था बेटा, द डॉर्बिश बॉल है, और वो अपने को पता है बेटा L प्लस पी अपॉन 2 करना है बेटा। तो कितना आता है देखो बेटा 161.11 161.82 अपॉन 2, ये कितना आता है बेटा 322.93 अपॉन 2 विच इज 161.47 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना बेटा, 161.47 विल बी योर डॉर्बिश बॉल। एंड फाइनली जो उसको चाहिए, द लास्ट वन विच इज रिक्वायर्ड इज द मार्शल एजवर्थ, P01 ऑफ मार्शल एजवर्थ। ओके बेटा, तो समेशन ऊपर क्या है बेटा, ऊपर P1 है, P1 Q1 एंड P1 Q0 इंटू 100, नीचे देखो बेटा P0 है, ओके। Now just we have to put the value, just put the value। अब P1 Q1 जो है बेटा it is 550, P1 Q0 1160, P0 Q1 is 550 and 720, 550 and 720। तो पहला जो चाहिए था P1 Q1 which is not 550, P1 Q1 जो है वो है 890 इंटू 100, तो ये कितना आएगा बेटा 2050 अपॉन 1270 इंटू 100, on calculating we get it as 161.42, 161.42 will be the answer। okay beta, so this is how we can find these four value। Walsh अपन ने अभी तक देखा नहीं है, उसको देखेंगे अपन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।